हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दूध की कीमतों के हवाले से हालिया सरकारी नोटिफिकेशन का खैर मकदम किया जा रहा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमिश्नर कराची डिवीजन सैयद हसन नकवी ने 31 मार्च 2026 को ताज़ा दूध की नई कीमतों का तयन किया। दूध की सरकारी कीमत फी लीटर स्टेक होल्डर कीमत डेयरी फार्मर 215 रुपये, होलसेलर्स 225 रुपये, रिटेलर्स परचून फरोश 240 रुपये। अहम नकात रोजनामा हिमायती न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हाकम अली दल से डेयरी इंडस्ट्री के सरबराह अशरफ जलाल ने बताया कि किसान भाइयों को इस नोटिफिकेशन पर राजी होना चाहिए, बढ़ चढ़ के मेहनत करें, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाएगा। और चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर, अशरफ जलाल गुज्जर, चौधरी फारूक हतार, चौधरी अहमद अली हतार, शबीर डार, शौकत मुख्तियार, अरशद शाह, मोहम्मद चौहान ने इस फैसले पे कमिश्नर कराची का शुक्रिया अदा किया। कानूनी हैसियत नोटिफिकेशन में वाज़ेह किया गया है कि कोई भी फर्द या तंजीम इस फहरिस्त से हट के कीमतों का ऐलान नहीं कर सकती। दूध की क्वालिटी और हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों को यकीनी बनाने की भी हदायत की गई है। अशरफ जलाल गुज्जर बनाम किसान भाइयों इंतज़ामिया कराची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कमिश्नर कराची का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने लाइव स्टॉक और डेयरी सेक्टर के मसाइल पे तवज्जो दी और हमारी कोशिशों का सराहा। इंतज़ामिया का ताउन किसान की मेहनत को नई जिंदगी देता है। मेरे किसान भाइयों के लिए अहम मशवरे, भैंस पालना सिर्फ एक काम नहीं, एक बरकत वाला कारोबार है। अगर हम इसे जदीद तरीके से संभालें तो ये नस्लों को पालने वाला पेशा है। मेरी चंद गुजारिशात पे अमल करें। नस्ल की पहचान, निगहदाश्त, अच्छी नस्ल की भैंस का इंतखाब ही आपके मुनाफा की ज़मानत है। जानवर की खुराक में सिर्फ पेट भरना काफ़ी नहीं, बल्कि इसे मुतवाज़न ग़िज़ा, वंडा, मिनरल्स दें ताकि वो अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक दूध दे सके। सफाई और माहौल, भैंस को गर्मी से बचाना बहुत ज़रूरी है। बाड़ी में हवा की आमदोरफ्त और ताज़ा पानी का इंतज़ाम रखें। याद रखें, जितना खुश और पुरसकून जानवर होगा इतना ही बरकत वाला दूध होगा। कारोबार को संभालने का तरीका रिकॉर्ड रखें। हर जानवर के दूध, खुराक और बीमारी का रिकॉर्ड रखें। बीमारी से बचाव, हिफाजती टीकों, वैक्सीनेशन के कोर्स में कभी सुस्ती ना करें। एक बीमार जानवर पूरे रेवड़ को मुतासर कर सकता है। बचत का फंड, दूध की आमदनी से पहले जानवर की खुराक का हिस्सा अलग करें, फिर घर के अखराजात निकालें। हिम्मत और इत्तेहाद, मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं। हम ईमानदारी से खालिश दूध आवाम तक पहुंचाएंगे। अपने कारोबार को मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज किएंगे तो कोई ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरा पैगाम सादा है, मेहनत आप करें, बरकत अल्लाह देगा। इंशाअल्लाह हम मिल के पाकिस्तान के डेयरी इंडस्ट्री को मजबूत बनाएंगे। आपका भाई अशरफ जलाल गुज्जर, हाकम अली दाल की रिपोर्ट। जी, मैं हूँ हाकम अली दाल, आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़। हमेशा हिमायत करता रहा, मज़लूम की आवाज़ उठाता रहा। आज मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट जिला मलिर और सबसे एक बड़ी कॉलोनी का नाम हूँ 3 नंबर और अशरफ गुजर के डेयरी फार्म पे मौजूद हूँ और ज़्यादा राय उनसे लेते हैं, अशरफ गुजर से, तो उसका क्या कहना है। मगर जो ये दूध का भाव जो आया है 215 रुपया और 8,062 रुपये 50 पैसे का इनको दूध पड़ रहा है, तो ज़्यादा राय अशरफ गुजर साहब से लेंगे, तो उसका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आज बहुत आपने जदोजहद लड़ी और एक भैंस कॉलोनी का ये बहुत बड़ा एरिया है और कराची की सबसे बड़ी कैटल कॉलोनी है जिसको सूरज निकलने से पहले यहाँ दूध पहुँच जाता है। तो आपने जदोजहद भी लड़ी और दूध का भाव के हवाले से हमें बताओ, जो दूध का भाव आपको मिला है। हमें डेयरी फार्म एक्स फार्म रेट जो मिला है वो 215 रुपये का मिला है। पहले हमारा जो था रेट वो 200 रुपये था। हमारी जद्दोजहद जो है ना वो आज से नहीं, काफ़ी महीनों से चल रही थी, लेकिन कमिश्नर साहब ने हमें कहा कि जी रमज़ान आपको निकालना पड़ेगा। बहरहाल रमज़ान के फ़ौरन बाद कमिश्नर साहब ने ये इजलास बुलाया और हम उनके मशकूर है कि उन्होंने हमें ये भाव दिया। लेकिन बात यह है कि इसमें सर्वाइव करना मुश्किल है, लेकिन हम याद से आता है तो गोठों से आता है, तो वो जब हम उनको जो है ना सही रेट नहीं देते तो फिर उन्होंने जानवर पालना जो है ना वो कम कर दिया है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे कि मिसाल के तौर पे कि हम पहले कहते थे कि कराची में अभी जो है मिल्की जो बेफेलो है या काओ है वो 12 लाख के लगभग है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है वो 12 लाख है, वो कम होके जो है वो 7-8 लाख पे आ गई है। उसकी वजह महंगाई है। महंगा होने की वजह से, महंगाई होने की वजह से जो है फार्मर को उस तरीके से जो है ना वो उसका नफ़ा नहीं मिल सका और वो जो है ना वो सुकड़ना शुरू हो गई है इंडस्ट्री। अगर यही सूरत हाल रही आगे जाके तो फिर जो है वो मेरा ख्याल है कि ये सुकड़ते सुकड़ते ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से निकल जाए।
अब हम ये सोच रहे हैं कि इसको, ये जो हमारे आबा अजदाद का काम था, कहीं ये हमसे मतलब हाथ से निकल ना जाए। तो बहरहाल हम तो गवर्नमेंट से जो है रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। रियासत से कभी भी जो है मतलब कहने का लड़ा नहीं जाता, रियासत से रिक्वेस्ट ही की जाती है। रियासत से हम अपनी रिक्वेस्ट ही करेंगे। तो इसके ऊपर खुदारा जो है ना, उसको भी ऐसा एग्रीमेंट करें कि आप वो होलसेलर के साथ पूरा उतर सकें। हाँ, आप इजाफी बंदियाँ ना करें। आपके पास मिसाल के तौर पर 10 मन दूध है, आप 14 मन की बंदी करते हैं, फिर आपकी काट कटती है, फिर आप परेशान होते हैं। तो आप उनसे जो है इतना एग्रीमेंट करें जितना आप उनको दे सकते हैं, ताकि उनको भी परेशानी ना हो और आपको भी परेशानी ना हो, और वो फिर झगड़े की सूरत ना बने। तो मेरा फार्मर को यही पैगाम है, और कोशिश करें कि आप जो है राशन जो भी चीज़ें हैं वो आप अपने इस तरीके से ख़रीदारी करें ताकि जो है वो आपको सब्सिडी की मुद्दत है उसको हम पूरी करेंगे, और फिर इंशाल्लाह फिर कमिश्नर साहब के पास जाएंगे। बहरहाल अभी जो भाव में मिला है इसमें यह है कि अल्लाह करे कि अल्लाह पाक इसमें बरकत डाल दे और अभी ये फार्मर जो है इसमें सरवाइव कर सके। लेकिन बहरहाल हमने जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बना के दी थी फार्म के एक्स फार्म रेट पे, वो तकरीबन 292 रुपये थी। तो वो तो हमें नहीं मिली, लेकिन बहरहाल हम इंशाल्लाह अपनी जद्दोजहद और कोशिश जारी रखेंगे। फ़िलहाल जो हमें कमिश्नर साहब ने भाव दिया, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है उसको फॉलो करेंगे। अभी जो टंकी का जो बताया जा रहा है 8,062 रुपया 50 पैसा, जी जी, तो ये आपको भाव बाड़े वाले को मिलेगा। जी जी। तो सर इसमें कितनी जद्दोजहद लड़नी पड़ी और इसमें किस किस का किरदार सबसे ज़्यादा अच्छा रहा? देखिए जी, किरदार तो जहाँ तक बात है कि हम डेयरी फार्मर एसोसिएशन DFA जो है उसी ने जद्दोजहद की है इस पर, और हमारे ख़ास तौर पे मैं बिलखसूस जो है अपने GS साहब शौकत मुख्तियार भाई को जो है खराज तहसीन पेश करूँगा कि उनकी जद्दोजहद इसमें जो है बहुत मतलब माने रखती है, और उन्होंने बहुत काम किया। बाकी पूरी DFA की टीम ने काम। करोड़ इंसान जो है पाकिस्तान के जो है ना वो बेरोज़गार हो जाएंगे, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। तो रियासत को एक जामे पॉलिसी बनानी चाहिए, बिलखसूस सिंध गवर्नमेंट को एक बहुत जामे पॉलिसी बनानी चाहिए, और इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि ये जो है हमारा मतलब हमसे हाथ से ना निकल जाए हमारे। सर छोटी सी बात करूँगा जानवर के बारे में, जो 1998 में 92 में जो भैंस एक खरीद के डेयरी फार्मर ले आता था, उस टाइम बहुत भैंस का जो भाव अच्छा होता था। जो अभी जो ये 2026 चल रहा है, तो उसी भैंस की इस वक्त क्या रकम है जो 8 किलो से 10 किलो की जो राज आती है? देखिए, जब उस वक्त में भैंस जो है वो 70-80 हज़ार रुपये की थी, आज वो 6-7 लाख रुपए की है। तो और वो मेरा ख्याल है जब भी वो 8 किलो 9 किलो 10 किलो दूध दे रही थी, आज जो है वो भी इतना ही दूध दे रही है। असल महंगाई ये क्यों हुई है? महंगाई इसलिए हुई है कि ये जो एक्सपोर्ट हुआ है ना, उस पर तवज्जो दे सकती है, और जो गवर्नमेंट इस पर इन्वेस्ट कर सकती है वो हम नहीं कर सकते किसी भी हाल में, क्योंकि हमारी इतनी चादर नहीं है। बहरहाल जो है ना वो गवर्नमेंट के ऊपर पॉलिसी बनानी चाहिए कि उतना जो है ना वो गोश्त एक्सपोर्ट हो कि जितना जो है वो हमारे मुल्क की ज़रूरत पूरी हो जाए, उसके बाद हो। ये ना कि मतलब कहने का जो है वो हर किसी को लाइसेंस मिल जाए और वो जो ना वो दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये ऐसे तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। सर छोटी सी बात है, उस टाइम जब मैं राशन की बात करूं, उसी भूसी की बात करूं जो तूड़ी जो बाहर से अंदरूनी सिंध से और पंजाब से जो भैंस कॉलोनी के अंदर आती है, उस टाइम तो 180 रुपया 200 तक का मन बिक रहा था। आज वही तूड़ी जो है तकरीबन 1400-1500 रुपया मन तक चली जा रही है, कभी 2000 का भी सुनने में आ रहा है। तो इतना तूड़ी पे क्यों महंगी हो रही जा रही है? क्या ऐसे कोई इसका कोई फैक्ट्री के अंदर जलना या ऐसे कोई एक्स्ट्रा करना का कोई है मतलब? मैं इसमें दो चीज़ें बताता हूँ आपको। बात यह है कि ये जो भूसा है ये बतौर खुराक है, बतौर ईंधन नहीं है। अब इसको ईंधन बना दिया गया है, ये फैक्ट्रियों में बतौर जो है इसको ईंधन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए, इसको सिंध गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए,
और इस पे जो है वो बिल्कुल जो है ना पाबंदी लगनी चाहिए कि ये तो 1819 होगा, अभी वो 2200 से भी ज़्यादा ऊपर 2500 तक गई है। 2500 तक हाँ। की बिक्री है। अब भैंस जो 3-3.5 लाख वाली 5-6 लाख तक पहुंच गई है, जी। तो इसको कैसे इन्वर्ट कर लोगे? पूरी एक कैसे होगा? देखिए बात ये है कि पहले तो ये समझना है कि हम पहले 55 लाख लीटर दूध जो है ना प्रोड्यूस कर रहे थे भैंस से, यानी कि एतराफ़ से जो भी सोसाइटियाँ हैं टोटल दूध जो है वो 55 लाख लीटर था। अब अगर वो 40 लाख 45 लाख लीटर पे आ गया है तो उसकी वजह यही हुआ है कि हमें जो है वो रेट उस तरीके से नहीं मिले जिस तरीके से हमें चाहिए थे। अच्छा बात यह है कि मैं इसका एक समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, शायद ये आपसे कभी किसी ने नहीं की हो बात। ये कराची में जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से रेट जब नहीं मिलता है ना, तो गाय बगाए इसका असर जो है इंटीरियर सिंध पे भी पड़ता है और पंजाब पे भी पड़ता है। उसकी वजह यह है कि जब वो हम उनकी जो भैंस हम और गाय लेते हैं उनसे, वो उनकी जो कास्ट पड़ती है वो रेट जब हमें पूरा नहीं मिल रहा तो हमें उनको भी रेट नहीं दे सकते। ऐसा ही होता है। तो अब क्या हो रहा है कि ये अब अगर 100% जो है ना वो पहले बराड़ी में गांव देहात में सिंध में भैंस और गायें पाली जाती थी ना, उसका रेशो जो है वो 65% 60% पे आ गया है, जिसकी वजह से रेट ऊपर गया। अगर हमें रेट और अगर ये जलेगा तो मतलब कहने का फिर जाहिर सी बात है कि जो है ना ये हमें भी महंगा मिलेगा। जब हमें महंगा मिलेगा तो फिर हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे, गवर्नमेंट के पास जाएंगे रेट की बात करेंगे। तो लिहाजा जो है ना ये जो भी खुराक है और हमारा जो भी राशन है माल भैंसों का, इसके ऊपर खसूसी तवज्जो हो। और ये जो है ना मिसाल के तौर पे चोकर है वो एक्सपोर्ट हो जाती है। अब वो ज़रूरत हमारी देखो वो एक्सपोर्ट होनी चाहिए जो हमारी ज़रूरत से इजाफा हो, जो हमारी ज़रूरत में आ रही है और उसको एक्सपोर्ट कर देंगे तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ भी रेट ऊपर जाएगा। ऐसा ही होगा। तो इसको तो जो है रोकना चाहिए। ये मेरा ख्याल है ये खुराक के ऊपर तो ख़ास तौर पे जैसे चोकर भूसा, हाँ भूसा एक और बता दूँ आपको, भूसा भी एक्सपोर्ट होता है मिडिल ईस्ट के में जो है भूसा भी एक्सपोर्ट होता है। इसको भी रोकना चाहिए क्योंकि सबसे पहले मुल्क की ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। जब मुल्क की ज़रूरत पूरी हो जाए अगर इजाफी है तो फिर वो कि इस पर एक जामा मतलब एक वो बनना चाहिए गवर्नमेंट सतह के कि इसको जो है रोका जाए। सर अभी पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी आपको लोग देख रहे हैं, आप डेयरी फार्मर के मालिक हो, अपने डेयरी फार्मरों को हमारे चैनल के तवज्जो से क्या पैगाम देना चाहोगे आखिरी? मैं अपने फार्मरों को तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो वो जो भी कारोबार वो फार्मिंग का कर रहे हैं वो उतना कारोबार करें जितना जो है वो उसको सरवाइव कर सकते हैं। खबर रही है हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।